पवन खेरा जो CWC मेंबर हैं, मीडिया हेड हैं, उनके दो वोटर आईडी पाए जाते हैं, EPIC कार्ड्स पाए जाते हैं। पवन जी ने ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि उन्होंने ऑलरेडी आवेदन दे दिया था कि मेरा वोट वहां से हटा के अब जो वहां पे परमानेंट रहते हैं वहां पर कर दिया जाए। पहले कोटा नीलिमा, ये के नीलिमा। EPIC नंबर बिल्कुल अलग है। असेंबली जो है 40 न्यू दिल्ली है। पार्ट और सीरियल नंबर बिल्कुल अलग है। ये तो अक्षमता, ये तो इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? इलेक्शन कमीशन के BLO क्या कर रहे थे? एक बार फिर से जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं है, फरेब और फर्जीवाड़े का बाजार है। जरा सोचिए, पवन खेरा जो CWC मेंबर हैं, मीडिया हेड हैं, उनके दो वोटर आईडी पाए जाते हैं, EPIC कार्ड्स पाए जाते हैं और अलग अलग। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा जो बाकायदा 2023 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था 60 खैरताबाद विधानसभा से, तेलंगाना से जो उम्मीदवार रही थी, उनके भी दो वोटर कार्ड पाए जाते हैं, इलेक्टोरल कार्ड्स। और आप देखिए उसमें एक में नाम होता है कोटा नीलिमा, उसका EPIC नंबर अलग होता है, 60 खैरताबाद होता है और सीरियल नंबर वगैरह होता है। पर खेल यहां पे खत्म नहीं होता। आप देखिए कि एक और EPIC कार्ड प्रकट होता है और वो कार्ड है नई दिल्ली से। नेम उसमें हो जाता है के नीलिमा। पहले कोटा नीलिमा, ये के नीलिमा। EPIC नंबर बिल्कुल अलग है। असेंबली जो है 40 न्यू दिल्ली है। पार्ट और सीरियल नंबर बिल्कुल अलग है। तो राहुल गांधी जी, जिनका खोजी पत्रकार जाग जाता है जब आम नागरिकों की बात होती है, बुजुर्गों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, जिनके नाम आप सार्वजनिक कर देते हैं और आपके सारे दावे झूठे निकलते हैं क्योंकि आप हलफनामा लिखने से भाग जाते हैं। वही राहुल गांधी जो बाकायदा, चाहे वो मिंटा देवी हो या और भी नाम उन्होंने दिए थे, उनमें साफ पाए जाते हैं कि उन्होंने लगातार झूठ बोला है, उसके बारे में वो चुप रहते हैं। चाहे वो अमन कुमार हो, मिंटा देवी हो, सुबोध कुमार हो, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, बूथ ऑफिशियल जाते हैं तो पता चलता है कि उनके नाम थे, पर उनका नाम इस्तेमाल करके वो झूठे दावे बनाते हैं। तो ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्म सिंह अधिकार है, ये वो यात्रा है और ये उनकी सिर्फ नवाबी सोच है। फेक न्यूज फैलाने वाले जो सरगना हैं वो फिर से फेक न्यूज फैला रहे हैं। मुझे लगता है पवन जी ने ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि उन्होंने ऑलरेडी आवेदन दे दिया था कि मेरा वोट वहां से हटा के अब जो वहां पे परमानेंट रहते हैं वहां पर कर दिया जाए। क्यों नहीं किया? और ये तो अक्षमता, ये तो इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? इलेक्शन कमीशन के BLO क्या कर रहे थे? BLO दफ्तर में बैठकर पर्ची भरते क्या? ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि अगर BLO उस एड्रेस पे गया रहता, पुराने एड्रेस पर जहां का उन्होंने आवेदन दिया हटाने का, तो उसको पता चल जाता। यही तो हम भी कह रहे हैं कि BLO घर भर बैठकर पर्चियां भर रहे हैं, वो इसीलिए जिंदा लोगों को मृत और मृत लोगों को जिंदा किए दे रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है, पवन जी ने इस पर बिल्कुल अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। और असल में जो अमित मालविया जी या उनके जो बाकी भाजपाई कह रहे हैं, वो प्रूफ करता है वही बात जो कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोट के साथ धांधली का काम तो इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है। और जहां तक उनकी पत्नी की बात है, पोलिंग स्टेशन विधानसभा में एक और लोकसभा में दूसरा बिल्कुल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले वही काम कर रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस है। जब लोगों ने आवेदन दे दिया, आपने नहीं हटाया, तो ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है, हमारी कैसे बात है? और मुझे लगता है पहले अनुराग ठाकुर ने और अब अमित मालविया को तो हमें साधुवाद करना चाहिए कि आप हमारी ही बात को बढ़ा रहे हैं, आप हमारी ही उस बात को बढ़ा रहे हैं जब हम कहते हैं कि अनियमितताएं इलेक्शन कमीशन के चलते हैं।